आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह है मेंटल हेल्थ। क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों के कार्य करने का तरीका बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साथ ही भागदौड़ भरी जिंदगी, वर्कलोड, आर्थिक चिंताएं और सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव, ये सभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, जो एक चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ का सही होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में और जानेंगे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है और इस साल 2024 की थीम क्या है, और हम हमारी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के समय में स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या प्रत्येक लोगों में आम हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वर्कलोड, पारिवारिक समस्याएं आदि। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को निराश और उदास महसूस करता है। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति के दैनिक जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति तभी खुश रह सकता है जब उसकी मेंटल हेल्थ सही हो। क्योंकि जब व्यक्ति की मेंटल हेल्थ सही होती है तो वह खुश रहता है, जिसके कारण वह कोई भी कार्य करता है उसको सही तरीके से करता है, वो समय पर करता है और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता है, जिससे उसकी तो ग्रोथ होती ही है, साथ ही जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वह कार्य करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी, लोगों का लाइफस्टाइल, इन सभी के चलते प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी बात को लेकर स्ट्रेस में रहता है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इनमें से बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उनके खुशहाल जीवन के लिए मेंटल हेल्थ का सही होना कितना ज्यादा जरूरी है, और जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया आदि। इससे उनकी हेल्थ पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए सभी लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि उनके खुशहाल जीवन के लिए उनकी मेंटल हेल्थ का सही होना कितना ज्यादा जरूरी है, हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक कार्यस्थल, स्कूल आदि स्थानों पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सभी लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाने की शुरुआत की थी, और साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव यूजिन ब्रोडी के सुझाव पर पहली बार इस दिवस के लिए एक थीम का इस्तेमाल किया गया था। विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले इस दिवस का मकसद केवल यही है कि सभी लोग मानसिक बीमारियों को समझें और ठीक उसी प्रकार देखें जैसे वह शारीरिक बीमारियों को देखते हैं। ये दिवस मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ताकि लोग बिना झिझक और डर के अपनी समस्याएं और भावनाओं को व्यक्त कर सकें। क्योंकि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का कनेक्शन सीधा सीधा उसके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ होता है। मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण कार्यस्थल का खराब वातावरण, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक दबाव, भेदभाव और उत्पीड़न, खराब दिनचर्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अकेलापन, ये सभी ऐसे कारण हैं जिसके चलते किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। मेंटल हेल्थ खराब होने पर व्यक्ति अकेलापन ढूंढता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता, उसे ज्यादा गुस्सा आता है और वह छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, जिससे वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग जाता है। WHO की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कम से कम 280 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसमें 5% अडल्ट शामिल हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के चलते कई लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की मेंटल हेल्थ सही नहीं होती वह अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं करते, जिसके चलते या तो अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। हर साल इस दिवस की थीम अलग अलग होती है, और इस साल 2024 की थीम है इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्कप्लेस। यह थीम हमें बताती है कि कार्यस्थल पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मेंटल हेल्थ अब एक चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि अधिक से अधिक कर्मचारी वर्कलोड के कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। अगर कर्मचारी की मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा उनकी वर्क परफॉर्मेंस पर गिरेगा, जिसके चलते ऑर्गेनाइजेशन को कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होगा, कर्मचारी नियमित रूप से काम पर नहीं आएंगे,
दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक होगी। दुर्घटना होने पर मुआवजा भी देना होगा, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। इन सब के चलते उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पर भी फर्क पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने सुना और पढ़ा भी होगा कि वर्कलोड के चलते कई लोगों की मौत हो गई और कई ने सुसाइड कर लिया। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर कुछ केस देख पा रहे हैं। अगर कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ सही होगी तो वह अपने आप को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वह न केवल अच्छा प्रदर्शन करेंगे बल्कि प्रोडक्टिव और क्रिएटिव भी होंगे। और साथ ही मेंटल हेल्थ सही होने पर वह कर्मचारी सभी कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, सही तरीके से पूरा करेंगे, नई नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, व्यवसाय को नए नए आइडियाज देंगे, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और सुरक्षा को महत्व देंगे और सुरक्षा के साथ कार्य करेंगे, जिससे कर्मचारियों की तो ग्रोथ होगी ही, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होगी। अब हम बात करते हैं कि कैसे व्यवसाय के मैनेजर, सीनियर और वहां के उच्च अधिकारी कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ सही रख सकते हैं। कर्मचारियों की सभी बातें अच्छे से सुने। अगर किसी भी कर्मचारी में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव दिखे तो उससे तुरंत बात करें। सभी कर्मचारियों की समय समय पर ट्रेनिंग करवाएं। समय समय पर कार्यस्थल पर ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट करें जहां सभी कर्मचारी एक साथ इकट्ठे हो सकें। कर्मचारियों के वर्कलोड को मैनेज करें। कार्यस्थल पर एक सपोर्टिव कल्चर तैयार करें। कर्मचारियों के करियर विकास के अवसर प्रदान करें। कर्मचारियों के सुझावों को महत्व दें। कर्मचारियों को समय समय पर ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें। कर्मचारियों की स्वास्थ्य और फिटनेस गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। कार्यस्थल पर हास्य और मस्ती का माहौल बनाएं। अब हम बात करते हैं कि हम हमारी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए क्योंकि व्यायाम करने से स्ट्रेस कम होता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां जरूर करें, जैसे खेलना, दौड़ना, व्यायाम करना आदि। पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद मेंटल हेल्थ को सही रखने में अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि अच्छी नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम तरोताजा और सकारात्मक महसूस करते हैं। स्ट्रेस को सीमित करें। स्ट्रेस को सीमित या कम करने के लिए वो सभी कार्य करें जिससे स्ट्रेस कम हो सके और स्ट्रेस होने के कारणों का पता लगाएं और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। ब्रेक लें और आराम करें। लंबे समय तक एक ही कार्य करने से मानसिक थकावट हो सकती है, इसलिए कार्य के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए ताकि स्ट्रेस कम हो। हमेशा सकारात्मक सोचें और हर स्थिति में अच्छे पहलुओं को देखें और चुनौतियों को अवसर के रूप में लें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य देती है। स्वस्थ आहार लें। आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पोषक आहार का सेवन करें। इसलिए अपने खाने में फलों और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सही पोषक आहार आपके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, उनसे उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि इनकी बातों से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों से बात करने से बचें। नई चीजें सीखें। जब भी आपको समय मिले हमेशा नई स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम नई स्किल सीखते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और यह मानसिक विकास में भी सहायक होती है। इसलिए जब भी समय मिले नई नई स्किल सीखने की कोशिश करें। खुद को समय दें। अपने लिए समय निकालें और वह सभी कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे खेलना, पढ़ना, गाने सुनना, एक्सरसाइज करना आदि। और सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ समय बिताएं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल सील टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।